आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड 5th में हमारा जो यूनिट नंबर 9 अप यू गो। यहाँ पर ये यूनिट में हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि यूनिट के अंदर जो उत्तराखंड के अंदर जो इंस्टीट्यूट है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी, ये इंस्टीट्यूट के अंदर जो पहाड़ के ऊपर कैसे चढ़ते हैं उसके बारे में हमें ये कोर्स वहाँ पर चलता है। तो इसके अंदर जो 20 टीचर थे वो कौन से भी थे, तो केंद्रीय विद्यालय के जो 20 टीचर थे उनके साथ बहुत सारे दूसरे भी लोग थे और ये लोग जो माउंटेन पे चढ़ने वाले थे। यहाँ पर एक गर्ल वुमन की बात की गई है कि उसके साथ जो वो उसने ट्राई की पहाड़ पर चढ़ने की, तो क्या क्या में दिक्कत आई, क्या प्रॉब्लम आई, उसके बारे में हमने यहाँ पर बोला है। अब यहाँ पर हमने उसके बाद देखा था कि जो हमारी जो अगर कोई ग्रुप लीडर है तो लीडर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो भी हमने सीखा था कि यहाँ पर एक अगर आप माउंटेनियरिंग की लीडरिंग कर रहे हो तो लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती है वो भी हमने देखा था यूनिट में। अब उसके बाद हमने ग्रुप नंबर 7 के अंदर कौन कौन था, जो कौन कौन सी वो स्टेट से आए हुए लोग थे और उनकी लैंग्वेज कैसी थी। कुछ तो ऐसे थे कि जिनको हिंदी भी अच्छी तरह से बोलना नहीं आता था, वो सारे हमने यहाँ पर बात की थी। अब उसके बाद नीचे हमें टैल करके जो क्वेश्चन आंसर दिए हुए उसको आज हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो हमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ ग्रुप लीडर। तो आप अगर ग्रुप लीडर, तो ग्रुप लीडर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए वो आपको लिखनी है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूंगा उसका आंसर, फर्स्ट का आंसर है कि द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ग्रुप लीडर, द is of a group leader. A group leader can be group leader तो ग्रुप लीडर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ग्रुप लीडर इंक्लूड मैनी एस्पेक्ट। ग्रुप लीडर्स के पास से बहुत सारे कुछ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि सम ऑफ देम कैन बी एज फॉलो, सम ऑफ देम कैन बी एज फॉलो। उसमें से कुछ है ऐसे जो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं, जैसे कि ए। अब कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फर्स्ट, लुकिंग आफ्टर ईच मेंबर ऑफ द ग्रुप। each member of the group। तो यहाँ पर है कि ग्रुप के सारे मेंबर को हमें देखना चाहिए, उनको क्या प्रॉब्लम है वो हमें फाइंड करनी चाहिए। फिर टेकिंग केयर ऑफ ऑल द नीड्स ऑफ द ग्रुप, टेकिंग केयर ऑफ ऑल द नीड्स ऑफ द ग्रुप, नीड्स ऑफ द ग्रुप, मतलब ग्रुप की जो जरूरतें हैं वो भी हमें देखनी चाहिए कि उनको क्या क्या चाहिए, कौन सी चीज चाहिए वो हमें फाइंड करनी पड़ती है। फिर रीडिंग बाय एग्जांपल, अब रीडिंग बाय एग्जांपल। और दूसरी तरह हमें लीड भी करना चाहिए कि तो ग्रुप को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। अगर लीडर बने तो हमें लुकिंग आफ्टर ईच मेंबर ऑफ द ग्रुप, में ग्रुप के हर एक मेंबर को चेक करना चाहिए कि उनको क्या प्रॉब्लम है वो फाइंड करनी चाहिए। टेकिंग केयर ऑफ ऑल द नीड्स ऑफ द ग्रुप, ग्रुप की सारी बहुत सारी जो जरूरतें है वो भी हमें पूरी करनी चाहिए। और लीडिंग एक बाय एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल की तरह हमें लीड भी करना चाहिए ग्रुप में। तो बच्चों इसका आंसर आप लिख दो।
उसके बाद हमें सेकंड क्वेश्चन पूछा है, आप देख सकते हो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन हमें ये पूछा है कि हाउ वुड यू फील इफ यू वेर मेड अ लीडर इन सच ए कैंप। आपको कैसा फील होगा कि ऐसे कैंप के अंदर अगर आपको लीडरशिप करनी मिल जाए तो आपको कैसा फील होगा। क्योंकि ऐसे माहौल में अगर हमें लीड करना मिले तो हमें बहुत ही हैप्पी फील हुआ, हम बहुत ही हैप्पी फील करते हैं, क्योंकि ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। तो हम लोग यहाँ पर उसे हम बहुत ही गंभीरता से ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा सेकंड का आंसर है। हमारा सेकंड का आंसर लिख सकते हैं कि जैसे कि आई विल फील हाईली फॉर्चूनेट हम बहुत नसीबदार हो गए कि ये फॉर गेटिंग सच रिस्पॉन्सिबिलिटी और सच रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पर हमें ये पता चला कि आई विल फील हाईली फॉर्चुनेट, हमें बहुत नसीबदार होगी कि फॉर गेटिंग सच अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसलिए मैं बहुत ही नसीबदार अपने आप को मानूंगा। तो बच्चों इसका आंसर आप लिख दो। उसके बाद हमें थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट डज अ मॉनिटर इन योर क्लास हैव टू डू। आपके क्लास में मॉनिटर क्या करता है वो आपको लिखना है। तो वो क्या करता है, जैसे कि कोई टीचर नहीं होती क्लास के अंदर तो वो क्लास को मेंटेन करता है, सब स्टूडेंट्स को आवाज़ बंद करने के लिए बोलता है और भी क्लास का ध्यान भी रखता है। फिर अरेंजिंग नेसेसरी आइटम टू द चॉक डस्टर, वो टीचर को आने से पहले चॉक डस्टर वो वगैरह का क्या करता है, वो अरेंजमेंट करता है। तो यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर है। थर्ड के क्वेश्चन आंसर में क्या बोला है, सम ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ मॉनिटर आर एज फॉलो। ये यहाँ तरीके की है, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे कि फर्स्ट में हम लिखेंगे मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द क्लास, मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द क्लास, वो क्लास के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन करता है। अगर कोई बच्चा झगड़े कर रहे तो फिर उनको वो बंद करवाएगा। इन द एब्सेंस ऑफ द टीचर, मतलब टीचर अगर क्लास में हाजिर नहीं है तो उनकी जो टीचर क्लास में हाजिर नहीं है, अगर क्लास में प्रेजेंट नहीं तो उनके ना होते हुए वो क्लास को मेंटेन करता है। बी में लिखेंगे हम कि जो अरेंजिंग कुछ चीज़ों का अरेंजमेंट करता है। तो यहाँ पर एक अरेंजिंग नेसेसरी आइटम्स लाइक कौन सी जैसे कि चॉक की अरेंजमेंट करता है। फिर डस्टर, डस्टबिन एटसेट्रा, डस्टर, फिर डस्टबिन एटसेट्रा, ऐसी बहुत सारी चीज़ों की अरेंजमेंट भी करता है। फिर सी ऑप्शन में दिया हुआ है कि
conveying the problems of students to the teacher. Problems who convey the of students to the teacher. टीचर मतलब टीचर के सामने स्टूडेंट के जो प्रॉब्लम होता है उनको भी कन्वे करता है। तो यहाँ पर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मॉनिटर की, तो यहाँ पर क्या मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लास के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन करता है। इन द एब्सेंस ऑफ अ टीचर नहीं होते तो क्या करता है क्लास के अंदर डिसिप्लिन मेंटेनिंग करता है। फिर अरेंजिंग नेसेसरी आइटम्स लाइक चॉक, डस्टर, डस्टबिन एटसेट्रा, वो टीचर के आने से पहले वो चॉक, डस्टर और जो डस्टबिन है उसकी अरेंजमेंट कर देता है। फिर आगे बोला है कि कन्वेइंग द प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम है वो कन्वे करता है टू द टीचर को कन्वे करता है स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम है, वो सारी प्रॉब्लम टीचर को कन्वे करता है, मतलब बताता है। तो बच्चों इसका आंसर आप अपनी नोटबुक के अंदर लिख दो। उसके बाद हमें नेक्स्ट आगे बोला है क्वेश्चन में कि वुड यू लाइक टू बी द क्लास मॉनिटर, क्या आपको क्लास मॉनिटर बनना पसंद है, व्हाई, तो क्यों। तो यहाँ पर है कि क्लास मॉनिटर बनना सबको पसंद था क्योंकि वो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो यस हम लिख सकते हैं कि यस आई वुड लाइक टू बी द क्लास मॉनिटर, दिस इज चैलेंजिंग टास्क, ये हमारे लिए चैलेंजिंग टास्क है इसलिए हमें ये पसंद है। तो हम उसका आंसर यहाँ पर लिखेंगे पसंद है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे उसका आंसर। हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर हम लिखेंगे, तो थर्ड में हमें दिया फोर्थ नंबर में हमें दिया हुआ उसका आंसर यहाँ पर है कि यस आई वुड लाइक टू बी द क्लास मॉनिटर, यस आई वुड लाइक टू बी क्लास मॉनिटर बनना मुझे पसंद है कि दिस इज अ चैलेंजिंग टास्क, तो क्यों कि ये चैलेंजिंग टास्क है, दिस इज अ चैलेंजिंग टास्क, ये चैलेंजिंग टास्क है क्योंकि ये टाइम है जो हमें चैलेंज करता है कि अब आप क्लास को संभाल सकते हो या नहीं, वो हमें देखना चाहिए। और जो टीचर की ज़रूरत है वो हम पूरी करते हैं, कोई जो चीज़ों की अरेंजमेंट करनी है वो हम करते हैं, वो सब हमें ये सिखाता है। तो यस आई वुड लाइक टू बी क्लास मॉनिटर, दिस इज अ चैलेंजिंग टास्क, ये मुझे क्लास मॉनिटर बनना पसंद है और ये चैलेंजिंग टास्क है मेरे लिए। तो आप इसका आंसर लिख सकते हो। उसके बाद हमारा ये जो क्वेश्चन आंसर थे 12 के वो फिनिश हुए। आप ये क्वेश्चन आंसर आप अपनी बुक के अंदर नोटबुक में लिख सकते हो वीडियो में देखकर। अब यहाँ पर हमें नेक्स्ट आगे बोला है कि क्रॉसिंग द रिवर। अब आगे हमारी स्टोरी शुरू हुई कि क्रॉसिंग द रिवर, हमने उसके पहले जो पार्ट के अंदर देखा था कि लीडर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो हमने फाइंड किया। अब यहाँ पर है क्रॉसिंग द रिवर, अब ये रिवर क्रॉस कर रहे हैं, जो वुमन जिसकी स्टोरी चले वो रिवर क्रॉस कर रही है, अब क्या कर रहे हैं वो यहाँ पर देखना है। यहाँ पर कि वी गॉट विटामिन सी, आयरन टैबलेट्स एंड हॉट चॉकलेट मिल्क विथ आवर ब्रेकफास्ट। तो उन्होंने बोला कि हमने विटामिन सी की जो टैबलेट्स आती है वो आयरन टैबलेट्स, विटामिन सी, आयरन टैबलेट्स और जो हॉट चॉकलेट मिल्क विथ आवर ब्रेकफास्ट, हमने ब्रेकफास्ट के साथ हॉट चॉकलेट भी ली थी। यहाँ पर आगे बोला है कि दिस वेर गिवन फॉर स्ट्रेंथ एंड टू कीप अस वार्म इन द कोल्ड।
तो यहाँ पर बोला कि हमें ये जो चीज़ें हमने खाई वो हमें स्ट्रेंथ मतलब स्टेमिना देती है एंड कीप अस वार्म इन द कोल्ड, ठंडी में हमें गर्मी का जो एहसास होने देते हैं। आगे बोला है कि एवरी मॉर्निंग देयर विल बी अ मेडिकल चेकअप। हर एक दिन मतलब जब नाइट होती है उसके बाद जो दिन आता है, दिन में हर एक दिन सुबह में हमें मेडिकल चेकअप होता है। वी टाइड आवर बैंडेजेस एंड काउंटेड द डेज लेफ्ट। हम क्या करते हैं, मेडिकल चेकअप होता है उसके बाद हमें पैर के अंदर हाथ के अंदर जो छाले पड़े हुए उस पर हम बैंडेज लगा देते हैं एंड हमें हमारा जो दिन कितने निकले वो हम काउंटिंग करते हैं। आगे बोला है कि देखो आप आगे अब शुरू होती है कि आफ्टर एन 8 किलोमीटर ट्रैक वी रीच अ रिवर। उन्होंने बोला कि हम जब 8 किलोमीटर तक चले उसके बाद एक रिवर आए। देयर वॉज अ थिक रोप टाइड अक्रॉस द रिवर फ्रॉम वन बैंक टू द अदर। तो बैंक मतलब कनाल, जो रिवर होती है रिवर के इस साइड के हिस्से में देखो रिवर की इस तरह होती है, ये उसका बैंक है, ये उसकी बैंक है, इसके बीच में पानी जा रहा है, ये उसको हम बोलेंगे बैंक, ये उसका किनारा है। तो यहाँ पर बोला है कि देयर वाज अ थिक रोप, एक बहुत बड़ी मोटी रस्सी थी, टाइड अक्रॉस द रिवर, हमने रिवर के उस पार रिवर के ऊपर की तरफ हमने बांध दी। फ्रॉम वन बैंक टू अदर द रोप वॉज टाइटली फिक्स्ड टू पेग्स और पाइटन्स ऑन बोथ द साइड्स। अब पाइटन्स क्या होता है, पाइटन्स ये एक ऐसा होता है कि जो पत्थर के अंदर हम जो जगह होती है उसके अंदर डाल के फिर वहां पर उसके साथ रस्सी बांध देते हैं सामने की। और यहाँ पर उन्होंने पाइटन्स का यूज किया। द रोप वॉज टाइटली फिक्स्ड टू पेग्स और पाइटन्स ऑन बोथ द साइड, हमने दोनों साइड पे पाइटन्स लगा के उसको रस्सी के साथ बांध दिया, रस्सी को उसके साथ बांध दिया। आई वॉज फीलिंग नर्वस, मुझे बहुत ही नर्वस फील हो रहा था। आई स्टार्टेड थिंकिंग व्हाट वुड हैपन इफ द रोप केम आउट, अगर रस्सी बाहर आ गई तो क्या होगा वो मैं सोच रही थी। आई वॉज ट्राइंग टू एस्टिमेट हाउ वाइड द रिवर वॉज। उसके बाद आगे बोला है 79 नंबर पर, अब देखो वो सोच रहे थे कि अब हम ये जो इतनी जो रिवर है वो हम कैसे पार करेंगे, वो सब ये सोच रहे थे। आगे बोला है कि आवर इंस्ट्रक्टर टाइड अ रोप अराउंड हिज वेस्ट एंड पुट अ स्लिंग टाइप ऑफ हुक, जो हुक होता है, हुक इस तरह का होता है, जो रस्सी के साथ बना इस तरह का होता है उसे बोलते हैं हुक, हुक और स्लिंग्स। तो जो उनके इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने क्या किया, टाइड अ रोप अराउंड हिज वेस्ट, जो उनकी पीठ के ऊपर रोप बांध दिया एंड जो रस्सी थी वो बांध दी एंड पुट अ स्लिंग टाइप ऑफ हुक इन इट, और उनके साथ हुक भी जोड़ दिया। ही देन पुट द स्लिंग्स ऑन द थिक रोप टाइड अक्रॉस द रिवर। उन्होंने फिर क्या किया, पुट द स्लिंग ऑन द थिक रोप, जो स्लिंग था जो हुक था वो रस्सी के ऊपर बांध दिया, थिक रोप टाइड अक्रॉस द रिवर, और फिर रिवर क्रॉस करने लगे। वॉकिंग थ्रू द आइसी वाटर ही वेंट टू द अदर साइड। आइसी वाटर मतलब बहुत ही ठंडा पानी था, तो यहाँ पर बोला कि उन्होंने ठंडे पानी के अंदर चलना स्टार्ट किया और फिर रिवर क्रॉस ही वेंट टू द अदर साइड, और रिवर की दूसरी ओर वो पहुंच गए। नो वन वॉज रेडी टू स्टेप इनटू द फास्ट फ्लोइंग रिवर। कोई भी ये रिवर के अंदर जाने के लिए रेडी नहीं हो रहा था। एवरीवन वाज पुशिंग ईच अदर टू गो फर्स्ट। हर एक लोग क्या कर रहे थे, एक दूसरे को धक्का लगा रहे थे जाने के लिए, पहले जाने के लिए हर एक लोग क्या कर रहे थे, एक दूसरे को धक्का लगा रहे थे। आगे बोला कि आई स्टूड लास्ट इन द लाइन होपिंग दैट नो वन वुड सी मी। मैं यहाँ पर बोला है कि मैं लास्ट में खड़ी थी कि इसलिए कि कोई मुझे देखे नहीं और अंदर जाने के लिए ना बोले। आगे बोला है कि जस्ट देन आवर इंस्ट्रक्टर केम नियर मी विद द स्लिंग्स एंड रोप इन हिज हैंड। उसके बाद तुरंत ही मेरे जो इंस्ट्रक्टर थे वो मेरे पास में आए, विद मी स्लिंग्स एंड रोप इन हिज हैंड, उनके हाथ में स्लिंग्स और जो रोप था वो लेके मेरे पास आ गए। आगे बोला है कि आई न्यू देयर वाज नो एस्केप नाउ।
अब मुझे पता चल गया कि मैं यहाँ से escape मतलब बच नहीं सकूंगी। I was ready but did not have the courage। मैं तो रेडी हो गई थी बट मेरी हिम्मत जुटा नहीं पा रही थी। आगे बोला कि sir could gauge my fears, he called out loudly, 3 cheers for संगीता मैडम। तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि फिर बाद में उन्होंने कहा कि संगीता मैडम के लिए उन्हें लाउडली बहुत ही मोटे से कहा कि संगीता मैडम के लिए चीयर अप करो। एंड बिफोर आई न्यू इट, फिर मैं जान गई कि समवन हैड जेंटली पुश मी इनटू द रिवर, किसी ने मुझे रिवर के अंदर जाने के लिए धक्का दिया है। आगे बोला है कि आई फेल्ट एज इफ माई फीट वेर फ्रोजन। आई फेल्ट एज इफ माई फीट वेर फ्रोजन, मुझे लगा कि मेरी जो पैर है वो बहुत ही ठंडी से कम कपी सी महसूस हो रही है ठंडी के कारण पैरों के अंदर। आई स्टार्टेड शिवरिंग, मुझे कम कपी सी महसूस होने लगी। माई टीथ वेर चेटरिंग, मेरे जो टीथ के दांत से वो एक दूसरे से के साथ टकराने लगे। आई कॉट होल्ड ऑफ द रोप एंड स्टार्टेड पुटिंग माई फीट फर्मली ऑन द रिवर बेड। तो उन्होंने क्या किया, आई कोड होल्ड द रोप, मैं एक हाथ से रोप पकड़े हुई थी, रस्सी पकड़े हुई थी। स्टार्टिंग पुटिंग माई फीट फर्मली ऑन द रिवर बेड, और मेरे पैर रिवर के अंदर, नदी के अंदर पानी में डालने लगे। आगे बोला कि as I walk further in the river, go deeper and slowly the water reach up to my neck। ये जैसे ही मैं रिवर के अंदर जा रही थी वैसे ही जो पानी स्लोली मैं पानी के अंदर जा रही थी और अब पानी मेरी गर्दन तक आ गया था। इन द मिडल ऑफ द रिवर आई लॉस्ट माई बैलेंस एंड स्टार्टेड स्लीपिंग, और रिवर के जैसे मिडल के अंदर मैं पहुंची और मेरा जो बैलेंस था वो खो गया। और यहाँ पर एक आई स्टार्टेड स्लीपिंग, और मुझे नींद आने ऐसे स्लीपिंग मतलब वो पानी में डूब जाते ना, ऐसे होना मुझे स्टार्ट हो गया। आई वॉज सो स्कैर्ड एंड फेल्ट सो कोल्ड, मुझे बहुत डर आने लगा था और फेल्ट सो कोल्ड, और मुझे बहुत ही ठंडी लग रही थी। दैट द रोप स्लिप फ्रॉम माई हैंड्स, और मेरे हाथ में उसी टाइम मेरे हाथ में से रस्सी भी छूट गई। आई स्टार्टेड शाउटिंग फॉर हेल्प, और मैं हेल्प के लिए चिल्लाने लगी। आगे बोला है कि आई वॉज कैरिड अवे बाय द रिवर। अब यहां पर बोला है कि आई वॉज श्योर आई वुड बी carried away by the river, but no, I found that I was tied with the rope of the sleeve. Hold the rope, hold the rope. I could hear the shouts. यहाँ पर बोला कि I was sure I would be carried away by the river, but no, I found that I was tied with the rope to the slings. Hold the rope, hold the rope. ऐसे ये हो गया, तब बाहर से आवाज आने लगी कि hold the rope, रस्सी को पकड़ो। फिर I could hear the shouts, ऐसी मैंने जो चिल्लाने की आवाज मैंने सुनी। I somehow managed to get hold of the rope and pull myself forward, और फिर बाद में मैंने हिम्मत जुटा के क्या किया, रस्सी को पकड़ लिया और मैं बाहर की तरफ निकलने लगी। यहाँ पर slowly with some courage I reached the river bank. स्लोली आराम से मैं हिम्मत जुटा के मैं रिवर की उस पार पहुंच गई। I felt a special kind of happiness as I came out of the water. मैं पानी में से बाहर आई तब मुझे एक अलग तरह की जो डिफरेंट टाइप की जो हैप्पीनेस है वो महसूस होने लगी। हैप्पीनेस ऑन फिनिशिंग अ चैलेंजिंग टास्क, और जो ये टास्क था वो पूरा करने के लिए मुझे एक फिनिशिंग जो हैप्पीनेस फील हुई। नाउ स्टैंडिंग ऑन द बैंक आई वॉज कॉलिंग आउट टू द अदर्स टू होल्ड द रोप टाइटली। फिर मैं जो नदी की जो रिवर की दूसरी ओर पहुंच गई, तब मैं वहां पर खड़ी दूसरे लोगों को बता रही थी आप जो रोप है उसको बस टाइटली पकड़ के रखना। I knew that this confidence was a result of facing a challenging with courage. मेरी हिम्मत के साथ में जो ये रिजल्ट है वो मेरे मतलब मैं वहाँ पर से जो रिवर क्रॉस करके इस टाइम आ गई, वो रिजल्ट मेरे लिए बहुत ही अच्छा था और मुझे वहाँ पर बहुत ही
खुशी मतलब हैप्पीनेस होने लगी। तो बच्चों आपने देखा कि ये क्रॉसिंग द रिवर, उन्होंने रिवर कैसे क्रॉस किया। अब हम यहाँ पर पेज नंबर 79 तक रखते हैं। नेक्स्ट अगले वीडियो के अंदर जो हमारा फाइंड आउट द राइट का जो क्वेश्चन आंसर है वो हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।